नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 के बारे में। और उसमें ये कि जैसे कि सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है बड़े स्तर पर, तो अभ्यर्थियों ने आरोप ये लगाया है अब कि अगर उस परीक्षा में धांधली हो सकती है तो अपर निजी सचिव में भी हुई है, इसकी भी जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच। ठीक है, तो इसको लेकर के कुछ अभ्यर्थियों ने शासन को पत्र भेजा है कि जिस तरीके से सहायक समीक्षा अधिकारी के जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, हूबहू वही परीक्षा केंद्र अपर निजी सचिव का भी था। ठीक है, जिस तरीके से वो बिशप जॉनसन को इलाहाबाद में जो कुछ दिन पहले खबर छपी थी कि वहाँ से जो पेपर लीक हुआ था, ठीक है, तो वही परीक्षा केंद्र आपका ये अपर निजी सचिव का ही बनाया गया था। ठीक, तो ऐसे करीब 5 जिले थे, तो ज़्यादातर परीक्षा केंद्र उन्हीं जगहों बनाए गए जहां सहायक समीक्षा अधिकारी बनाए गए। ठीक, जो परीक्षा एजेंसी उतनी समय सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा कराई है, वही अपर निजी सचिव की भी कराई है। ठीक, तो कहने मतलब कि सारी प्रक्रिया, सारे तरीके वैसे ही हुए हैं जैसे समीक्षा अधिकारी में हुए थे। ठीक, तो क्यों ना इसकी भी जाँच कराई जाए। तो इसको लेकर के कुछ अभ्यर्थियों ने शासन को पत्र भेजा है कि इसकी भी जाँच कराई जाए। और दूसरी बात ये कि उत्तर कुंजी नहीं आई है, तो यही पर मतलब कि सवाल उठ रहा है काहे नहीं दिए, का घपला है। ठीक, तो इसी को लेकर के आज के ये अमर उजाला अखबार में खबर छपी है। तो क्या कुछ है उसका आप लोग समझ लीजिए। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, तो देखिए लिखा है कि एपीएस परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी न होने पर उठे सवाल, आरटीआई दाखिल करने के माह भर बाद भी आयोग से नहीं मिला जवाब। अच्छा, एक चीज़ है, आरटीआई कैसी की तैसी हो गई है। कहने मतलब कि आयोग अपने विज्ञापन में भी लिख देता है कि सूचना के अधिकार के तहत कौनो जवाब मांगे तो हम देंगे नहीं, भर्ती के बारे में जौन भर्ती चल रही हो। ठीक है, और या तो फिर बाद में कुछ होता है तो अपना उसमें भी लिख देते हैं कि हम फलाने आरटीआई के तहत जवाब आप देंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो वही है कि कुछ लड़के लगाए थे आरटीआई, उनको जवाब ही नहीं मिला है, 1-1.5 महीना हो रहा है। ठीक, तो देखिए खबर क्या है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2023 के तहत पहले चरण की परीक्षा का परिणाम तो जारी कर दिया, लेकिन उत्तर कुंजी जारी नहीं की और न ही प्रश्नों पर अभ्यर्थियों से कोई आपत्ति मांगी। अभ्यर्थी सूचना के अधिकार के तहत आयोग से उत्तर कुंजी के बारे में जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभ्यर्थियों का दावा है कि परीक्षा में कई गलत सवाल पूछे गए थे और अगर आयोग उत्तर कुंजी जारी कर देता है तो गलतियां सामने आ जाएंगी। आयोग ने एपीएस परीक्षा 2023 का विज्ञापन 19 सितंबर 2023 को जारी किया था। यह भर्ती 10 साल बाद आई है। इससे पहले वर्ष 2013 में विज्ञापन आया था, लेकिन विवाद के कारण यह परीक्षा बीच में ही निरस्त कर दी गई। कहने मतलब कि आज तक 2023 वाली भर्ती पूरी नहीं हुई है। अभी कल या परसों, शायद कल ही की बात है कि शासन स्तर पर उच्च स्तरीय मतलब बैठक रखी गई थी कि धांधली के आरोप लगे हैं इसमें। ठीक है, तो उस पर भी अब मंथन चल रहा है। हालांकि न्यायालय में तो लंबित है, ये है कि मतलब कि आयोग ने उसका विज्ञापन निरस्त कर दिया था कि नए सिरे से परीक्षा लेंगे। ठीक, तो अभी तक यही फैसला नहीं हो पाया है नए सिरे से काहे लोगे, क्योंकि आयोग कह रहा है हम बिना गलती के शॉर्ट हैंड परीक्षा लेंगे। उसी तरीके ठीक अपर निजी सचिव 2023 में भी है। अभी तक की आज तक की ताज़ा खबर ये है कि आयोग एक भी गलती पर छूट नहीं दे रहा है। छूट का मतलब आपका नंबर कटता है, छूट मिलता नहीं है। ठीक, तो कह रहा है एक को गलती नहीं रहेगी, बिना गलती के होना है, तो ऐसा संभव ही नहीं है। खैर देखिए क्या ही होता है। तो ये हो गया। फिर लिखा है कि उससे पहले वर्ष 2010 में विज्ञापन आया था जिसके चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है। इस हिसाब से एपीएस के पदों पर भर्ती हुए 14 साल बीत चुके हैं। आयोग ने एपीएस परीक्षा 2023 के तहत 311 लिखा, यहाँ गलत है, 331 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के लिए तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। पहले चरण की परीक्षा 7 जनवरी 2024 को आयोजित की गई थी। ये सारी चीज़ें। फिर आयोग ने 4 मार्च 2024 को परीक्षा का परिणाम जारी किया, जिसमें द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए 5,889 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। दूसरे चरण की परीक्षा यानी कि टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के लिए 14 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। मतलब कि आप लोग जो स्पीड पोस्ट वगैरह किए थे, अच्छा बहुतों के आवेदन वापस हो गए हैं। तो यही मतलब कि शायद 5 क्या रखा गया था, 5 अप्रैल रखा गया था क्या, शायद, जो भी हो ध्यान नहीं है। तो उस तारीख के बाद आपका मतलब कि आवेदन वहाँ पहुँचा है तो आयोग वापस कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग अपना पता कर लीजिएगा। ये हो गया।
फिर लिखा है कि हाँ, आयोग के कैलेंडर में दूसरे चरण की परीक्षा 9 अप्रैल 2024 से प्रस्तावित थी, लेकिन आयोग ने परीक्षा स्थगित कर दी। नई परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। अब तक कैलेंडर वलेंडर नहीं आया, ठीक है। हाँ, सुनने में ये आ रहा है कि 20 से 28 जून तक आपकी आशुलिपि कौशल टंकण परीक्षा हो सकती है। अभी सुनने में ही आ रहा है, बाकी कैलेंडर का इंतजार करिए, तब एकदम पुख्ता होगा, ठीक। खैर, आयोग ने पहले चरण की परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी भी जारी नहीं की है। अमूमन परीक्षा के बाद आयोग अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर प्रश्नों पर आपत्ति मांगता है और इसके बाद परीक्षा का परिणाम जारी करता है। अभ्यर्थियों का आरोप है, यहाँ समझिएगा पूरी कहानी, ये जो खबर छपी इसका पूरा सार। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा में कई गलत प्रश्न पूछे गए हैं और उन्हें सही मानकर कुछ लोगों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया गया है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग उत्तर कुंजी जारी करे, ठीक। एक अभ्यर्थी ने 9 मार्च को आरटीआई के माध्यम से आयोग से उत्तर कुंजी के बारे में जानकारी मांगी। अभ्यर्थी ने आरटीआई के माध्यम से आयोग को बताया था कि परीक्षा में उसे ए सीरीज की प्रश्न पुस्तिका मिली थी। आयोग ने जब जानकारी उपलब्ध नहीं कराई तो अभ्यर्थी ने 9 अप्रैल को अपील दाखिल की, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं मिली है। मतलब कि पहले ही आरटीआई लगे 1 महीने तक उसका जवाब नहीं आया, तो उसके बाद एक अपील होती है कि हाँ करिए, उसका जवाब नहीं आया, अब उस पर कुछ कार्रवाई हो, ठीक है। तो उसका भी जवाब नहीं आया है, तो हो गया आरटीआई का ऐसी तैसी हो गई है। फिर लिखा है कि एपीएस यहाँ से देखिए जो इल्ज़ाम लग रहा है। अब एपीएस भर्ती के अभ्यर्थियों ने यह भी दावा किया है कि परीक्षा में जो केंद्र बनाए गए थे उनमें से ज़्यादातर केंद्र आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में भी शामिल किए गए थे। अभ्यर्थियों ने शासन को पत्र लिखकर मांग की है कि आरओ एआरओ परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद एपीएस परीक्षा 2023 की भी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। हालांकि बहुत देर हो चुकी है, पहले कुछ हुआ होता तो कुछ हो सकता था। अब या तो जो लोग पकड़े गए उनसे पूछा जाए कि भैया ही बताओ एपीएस में भी कुछ कराए थे का। अब वो कबूल दे तो अलग बात है, वरना जो हो गया तो मुझे नहीं लगता कुछ इसमें होगा हवाएगा, ठीक है। बाकी अब नज़र गड़ाए रहिए आप लोग, देखिए क्या कुछ होता है, वरना अब आर ओ आर हो सकता है तो ई कैसे बच सकता है, ये तो और मलाईदार पद है, आप जान ही रहे हैं। खैर अब देखिए क्या कुछ होता है, खुद ही पता चलेगा, लेकिन काफ़ी देरी हो चुकी है। इतनी देर बाद अब लोग सो के उठेंगे तो कैसे पता चलेगा ना। बाकी देखिए कुछ लोगों ने शासन को पत्र भेजा है, अब उसमें क्या चीज़ें हैं, क्योंकि देखो 8 जनवरी की खबर थी, सभी अखबार में छपा था कि इलाहाबाद में एक दो जगह लोग पकड़े गए, 2-3 लोग पकड़े गए जो कान में ब्लूटूथ लगाए थे। अब अगर 2 जगह के लोग पकड़े गए तो जाहिर सी बात है और भी जगहों पर लोग कान में ठूस गए होंगे, तो जो कर लिया तो कर लिया, पता नहीं चला। अब जो बेढंगे बेसहुर रहे होंगे, ना उतने अनुभवी रहे होंगे, तो पकड़ा गए, खांसे छीके होंगे। बाकी हुआ तो चौचका ही है, ठीक है। देखिए क्या ही कुछ होता है, यही तो बात है। हम आप पढ़ते रहें, रगड़ते रहें, बस कान में ठूस ठूस के लोग पूरा कांड कर जाएं, तो क्या ही किया जा सकता है। तो खैर देखिए आगे क्या कुछ होता है, वरना मुझे तो उम्मीद कम ही है कुछ इसमें होने हवाने वाला है, ठीक है। क्योंकि पद के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होगा अब, ठीक। बड़े ऊपर ऊपर के लोग शामिल होते हैं, आपको पता है। तो खैर देखिए क्या कुछ होता है, तो आप लोग शॉर्ट हैंड लिखते रहिए, अब आगे जो होगा पता चलेगा ही, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।